वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। +1 फिज़िक्स में हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज़ टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट करने जा रहे हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? जिस समय तक कोई ऑब्जेक्ट हवा में रहता है वो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। जैसे हमने अगर पत्थर आसमान में भेजा है और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से जहाँ पॉइंट ऑफ उसकी लैंडिंग है या रिटर्न हो रहा है, उसके उन दोनों पॉइंट के बीच में वहाँ लैंड करने से पहले वो कितने टाइम के लिए हवा में रहा, दैट इज़ द टाइम ऑफ फ्लाइट। दैट इज़ द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अगेन टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? इट इज़ द टाइम फॉर विच प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट। जिस टाइम के लिए वो हवा में रहता है उसे क्या कहते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। So time of flight is the time for which projectile remains in air during its flight. Now it is denoted by T. इसको T से डिनोट करते हैं। अब देखो, जैसे ये प्रोजेक्टाइल है, कल हमने प्रोजेक्टाइल पढ़ा था, उसमें हमने प्रोजेक्टाइल के दो केसेस किए थे। When the projectile is projected at some height and parallel to the ground, then we have discussed the motion of the projectile along the vertical directions as well as along the horizontal directions, and we find that projectile follow the parabolic path. Now in the second case we find that when the projectile is projected at some angle from the ground, then in this case we have again find the trajectory of the projectile, and that case we concluded that in both the cases path followed by the projectile is parabolic. दोनों ही केसेस में जो पाथ फॉलो किया वो क्या किया? पैराबोलिक पाथ फॉलो किया। अब इसमें भी टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या है कि इट इज़ द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल for which the projectile remains in the air during its flight, कि फ्लाइट के दौरान वो कितना हवा में रहा, वो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट है और इसको T से डिनोट करते हैं। तो देखो, यहाँ से हमने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया और ये यहाँ आके गिरा, मान लो ये P पॉइंट है। तो यहाँ से जब हमने इसको प्रोजेक्ट किया तो ये इसका एंगल थीटा था, तो इसका ये u इसकी वेलोसिटी थी और हमने इसके दो कंपोनेंट निकाले थे, एक जो इसका वर्टिकल डायरेक्शंस में जा रहा था, एक डाउनवर्ड डायरेक्शंस में जा रहा था। मीन्स यू हैव यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा एंड यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा। अब क्योंकि इसके दो टाइम, इसका यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लिया इसने वो t टाइम लिया यहाँ से यहाँ पहुँचने में, परंतु इसके दो टाइम आ रहे हैं। एक टाइम ऑफ असेंट आ रहा है, एक इसका ऊपर जाने का समय और दूसरा टाइम ऑफ डिसेंट नीचे आने का समय। तो यहाँ पर अगर हम देखें, इस पॉइंट के ऊपर देखें तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो रही है, क्योंकि जब ये पार्टिकल यहाँ से जाएगा, O से जाएगा, तो जब ये यहाँ पहुँचेगा तो थोड़े टाइम के लिए रेस्ट में आ जाएगा, क्योंकि इसकी अब वेलोसिटी जो पहले पॉजिटिव थी अब उस 0 के बाद वो क्या लग पड़ी होने? नेगेटिव लग पड़ी होने। तो यहाँ पर जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी? 0। किसकी? प्रोजेक्टाइल की। अब वेलोसिटी कौन सी लेंगे? अगर हम टाइम ऑफ असेंट की बात कर रहे हैं तो जितना टाइम ये यहाँ से यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले रहा है, अगर इसको हम m पॉइंट लें, O से m ये t/2 लेगा और यहाँ भी t/2 लेगा, और टोटल टाइम जो हो गया हमारा t/2 प्लस t/2, दैट इज़ टाइम ऑफ असेंट टू द टाइम ऑफ प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। एक चढ़ने का समय है और एक लैंडिंग करने का समय है। तो टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, ये दैट विल गिव यू टोटल टाइम। दैट टाइम इज कॉल्ड द टाइम ऑफ फ्लाइट। हियर इज द केस दैट we will take what type of velocity we will take if we are going to take the time of ascent। अगर हम टाइम ऑफ असेंट ले रहे हैं, दैट इज़ टाइम ऑफ असेंट ले रहे हैं, तो इस केस में
हम कौन सी वेलोसिटी लेंगे, जो वेलोसिटी इसको ऊपर ले जा रही है, जो वेलोसिटी कंपोनेंट इसको ऊपर ले जा रहा है। अब कौन सा वेलोसिटी कंपोनेंट इसको ऊपर ले जा रहा है, वो है u बाई कंपोनेंट जो है वो इसको कहाँ ले जा रहा है, ऊपर ले जा रहा है। और u cos थीटा का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि u cos थीटा जो है वो कहाँ ले जा रहा है इसको, ऐसे इस साइड को, u cos थीटा इस साइड को ले जा रहा है, और ऊपर कौन ले जा रहा है इसको, u sin थीटा, और ये हमारी u है, और यहाँ इसने एंगल थीटा बनाया हुआ है। दैट इज़ द रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर, हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो इस केस में हमारे पास जो वेलोसिटी आ रही है वो आ रही है u बाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा, और टाइम हमारे पास ये आ रहा है। अब इसकी फाइनल वेलोसिटी v बाई क्या हो जाती है, 0, कहाँ, m पॉइंट के ऊपर, m पॉइंट के ऊपर इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। और टाइम हमारा t कितना आया, t/2 आ रहा है, क्योंकि हम टाइम ऑफ असेंट की बात कर रहे हैं। अब देखो एक्सेलरेशन का क्या रोल है। एक्सेलरेशन हैज़ द नेगेटिव इफेक्ट। एक्सेलरेशन देखो ये ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन नीचे को काम कर रही है, तो दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओनली द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज एक्टिंग इन दिस केस, बिकॉज projectile is moving with the uniform velocity. If it is moving with the uniform velocity, then its acceleration is 0. Only the acceleration considered in this case is the acceleration due to gravity. आप ऊपर को जा रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे को काम कर रही है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर नीचे को काम कर रही है तो वो उसको ऊपर जाने से रोक रही है, और ऊपर जाने से रोक रही है, इसका मतलब हमारे पास कंडीशनें ये आ रही हैं। और इन्हीं कंडीशंस को हम अब क्या करेंगे, हमारे पास जो काइनेमेटिक इक्वेशंस हैं b इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसमें हम यूज़ करेंगे। अब देखो b, अब क्योंकि बाई एक्सिस की ओर जा रहा है ये, इसको हम कहाँ ले जा रहे हैं, बाई एक्सिस की ओर, तो हम इसको हम ले लेंगे b बाई इज इक्वल टू यू बाई प्लस ए बाई टी। अब हमारे पास सारी कंडीशनें आ चुकी हैं, तो b बाई 0, u बाई क्या है, u बाई हमारे पास u साइन थीटा है, अंडरस्टैंड, प्लस अब देखो a बाई क्या है, a बाई हमारे पास माइनस g है, और t क्या है, t है t/2। सो बट यू हैव g t अपॉन इज इक्वल टू u साइन थीटा। सो यू हैव बट t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन g। सो दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट आ रहा है। ऐसे आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है, अंडरस्टैंड। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको करने से पहले ये आपने डायग्राम बनानी है, और इसमें ये चीज़ें आपने मेंशन कर देनी है जैसे मैंने आपको समझाया है। तो इस केस में here there are two times, is that time of ascent and time of descent। बोथ आर, तो यहाँ पर हमारे पास दो टाइम है, एक टाइम ऑफ असेंट है एंड टाइम ऑफ डिसेंट, विच आर हाफ ऑफ द, इन विच ईच विल बी इक्वल टू द हाफ ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट। अंडरस्टैंड, हर एक जो है वो किसके आधा है, टाइम ऑफ फ्लाइट के आधा है। अंडरस्टैंड, टाइम हियर देयर आर टू टाइम्स, इज दैट टाइम ऑफ असेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट, and each is equal to half of time of flight, half of time of flight। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास t है, तो अब हम यहाँ एक ही लेंगे हेयर। अब देखो टाइम ऑफ अप टू, अब देखो यहाँ से O से M तक जाने के लिए उसे कितना समय लगेगा, t/2 टाइम ले रहा है। तो अब हम यहाँ तक इसकी मोशन कंसीडर करेंगे, कहाँ तक,
m पॉइंट तक ही प्रोजेक्टाइल की मोशन कंसीडर करेंगे। नाउ कंसीडर द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल अप टू मैक्सिमम height and at maximum height final velocity of projectile is zero। अब हम क्या करेंगे, यूजिंग दीज कंडीशंस, कंडीशंस क्या है, तो देखो हमारे पास t क्या हुआ, t/2 और फाइनल वेलोसिटी 0, v/0 और u क्या है, u sin थीटा, और हमारे पास a क्या है, a/-g। अब आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर अब हम ये सारी कंडीशंस लगाएंगे। हमारे पास जो आ रहा है दैट इज़ दैट b/u/t using conditions in 1 we have 0 is equal to u बाई क्या है, u sin थीटा प्लस a बाई क्या है, माइनस g, t क्या है, t/2। सो u है बट gt/2 is equal to u sin थीटा, सो t is equal to 2u sin थीटा upon g। So what is this? This is the time of flight. So what is this? This is the time of flight। ये क्या हुआ, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इस ढंग से आपने टाइम ऑफ फ्लाइट इस ढंग से करना है। अब हमारा नेक्स्ट है हम करने जा रहे हैं मैक्सिमम हाइट की। मैक्सिमम हाइट क्या है, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। मैक्सिमम हाइट क्या है, मैक्सिमम हाइट है, ये देखो ये प्रोजेक्टाइल है, ये मोशन में आया और यहाँ इसने मैक्सिमम हाइट अटेन की। ये यहाँ पे ये इसकी मैक्सिमम हाइट है और ये इसकी वेलोसिटी है, u वेलोसिटी के साथ क्या। अब देखो मैक्सिमम हाइट ले रहे हैं हम। अब हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, P पॉइंट, और ये M पॉइंट मान लेते हैं। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो मैक्सिमम हाइट में एक तो ये गया ऊपर की तरफ, तो यहाँ s कितना कवर किया इसने, s कितना कवर किया, h। अब देखो u कौन सा कंपोनेंट है जो इसको ऊपर सपोर्ट कर रहा है, s बाई ही ऊपर को सपोर्ट कर रहा है, s बाई एक्सिस ही, बाई साइड के कंपोनेंट ही इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो बाई साइड का कंपोनेंट कौन सा है, u साइन थीटा, और दूसरा बेस का कौन है, u कॉस थीटा। बेस के साथ हमेशा कॉस थीटा और परपेंडिकुलर के साथ हमेशा साइन थीटा। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का यही नियम है। अगर हम ये यहाँ पर अगर हम थीटा एंगल लें और ये वेलोसिटी u, तो इस ढंग से भी ये भी रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है। तो u बाई इज इक्वल टू u साइन थीटा। ये अब देखो टाइम क्या है, टाइम देखो t हो गया t/2 और ये आपने क्या निकाला है, दैट इज u
साइन थीटा अपॉन जी, ये निकाला है। अब ये आपने ये तो निकाला है, साथ में ये कंडीशन भी होगी। अब देखो ए बाई क्या है, ये ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे को अट्रैक्ट कर रही है, इसलिए माइनस जी हुआ। अब ये सारी कंडीशन कहाँ रखेंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें रखेंगे। अब क्योंकि बाई एक्सिस के कंपोनेंट सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए बाई को लगाएंगे, तो इसलिए देखो एच। नेक्स्ट इज यू बाई क्या है, यू बाई है यू साइन थीटा, अंडरस्टैंड। आप देखो टाइम कितना है, टी अपॉन 2, टी अपॉन 2, और यहाँ पर माइनस 1/2 ए बाई कितना है माइनस जी, और यहाँ पर अगेन टी बाई 2 का होल स्क्वायर, ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। अब देखो हमारे पास जो टी अपॉन 2 है वो दैट इज़ यू साइन थीटा अपॉन जी के बराबर है। तो यहाँ पर हम h इज इक्वल टू यू साइन थीटा, और here is u sin theta and there is 1 that is g minus plus माइनस ऊपर जा रहा है ये, और यहाँ क्या आया, यहाँ आया आपका u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 यहाँ लग गया, दैट इज 1/2 जी, और टी अपॉन 2 क्या है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड हेयर इज जी का स्क्वायर। क्योंकि ये वैल्यू किसकी है, ये टी अपॉन 2 की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो टी अपॉन 2 की वैल्यू क्या है यू साइन थीटा अपॉन जी, और यहाँ हमने इसका स्क्वायर कर दिया। अब देखो एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस, अब देखो जी से जी कैंसिल हो गया और एक जी रहा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, एक जी क्या हो गया कैंसिल हो गया, यहाँ क्या रहा 1 जी रहा। तो आप देखेंगे h इज इक्वल टू एलसीएम लें हम 2g, तो यहाँ देखेंगे आप 2, तो 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एंड व्हाट इज दैट, दैट विल गिव यू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा upon 2g. So what is this? This is the maximum height u square sin square theta upon 2g. So what is this? This is the maximum height. तो मैक्सिमम हाइट का केस आपने ऐसे करना है, ये अंडरस्टैंड के लिए मैंने आपको समझा दिया कि आपने इसको ऐसे करना है, और इसकी कंडीशनें क्या है ये भी मैंने आपको बता दी। तो नेक्स्ट इसको कैसे लिखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम अब बताने जा रहे हैं। मैक्सिमम हाइट क्या है, इट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड by the projectile during its flight, denoted by capital H. So from figure Pn is equal to H, at maximum height S by is equal to H, S by किसके बराबर हुआ, H के बराबर हुआ। तो इस केस में एस बाई जो एच के बराबर हो रहा है, तो भी है, बट
कौन सा कंपोनेंट है वेलोसिटी का जो इसको सपोर्ट कर रहा है? वो है आपका u बाई इज इक्वल टू बट u साइन थीटा, u बाई इज इक्वल टू u साइन थीटा। और टाइम कितना है? देखो टाइम सिर्फ असेंट का ही ले रहे हैं हम, तो दैट इज t अपॉन टू इज इक्वल टू दैट इज u साइन थीटा अपॉन जी, u साइन थीटा अपॉन जी। अगर हम पूरा लेते हैं तो 2u साइन थीटा अपॉन जी आता, परंतु हाफ ले रहे हैं हम। अब दूसरा हम क्या, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब देखो a बाई हुआ माइनस जी, क्योंकि आप ऊपर जा रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे वो काम कर रही है, तो बट s बाई इज इक्वल टू u बाई टी प्लस हाफ a बाई टी स्क्वायर। तो s बाई क्या है? नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 यूजिंग कंडीशंस इन 1 में यूज़ करेंगे। सो h इज इक्वल टू u बाई क्या हुआ, u साइन थीटा, और t कितना है? t है आपका t अपॉन टू, दैट इज u साइन थीटा अपॉन जी, एंड व्हाट इज दैट प्लस 1 अपॉन टू a बाई क्या है माइनस जी, और t स्क्वायर क्या है? t स्क्वायर अगेन u स्क्वायर साइन स्क्वायर, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर, ये u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर। अब आप अगर इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ रहा है? h इज इक्वल टू यू स्क्वायर, u से u साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, एंड दिस इज बट g से g कैंसल, माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g एंड हेयर इज 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। So what is that? Here is h is equal to u square sin square theta upon 2g. So what is this? This is the maximum height. अब नेक्स्ट जो करने जा रहे हैं दैट इज रेंज। रेंज क्या है? रेंज है हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, या डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट ऑफ लैंडिंग। ये इसके बीच में और इसके बीच में जो डिस्टेंस है, दिस इज द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड हियर इज पॉइंट ऑफ रिटर्न। सो दिस इज द displacement, you can say that horizontal distance. So here is range, it is the horizontal distance between, किसके बीच में है? between point of projection to the point of return of projectile on ground, denoted by कैपिटल R। कैपिटल R से डिनोट करेंगे। अब देखो कौन सा कंपोनेंट है जो इसको सीधा ले जा रहा है वेलोसिटी का। अभी जितने भी हमने केसेस किए हैं उसमें हमने क्या बोला? वर्टिकल कंपोनेंट, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या था हमारा? u बाई, और यहाँ क्या है? यहाँ है ux जो है वो इसको इधर ले जा रहा है, कहाँ? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में।
तो अगर हम बोलें कि यहाँ से यहाँ तक जो टाइम ले रहा है वो t ले रहा है। अब आपको पता है कि दैट इज़ वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी है इसकी u cos थीटा और डिस्टेंस है इसका r, टाइम है t, तो रेंज क्या हुई u cos थीटा इंटू टी, u cos थीटा इंटू टी। वेरी सिंपल, वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी क्या है u cos थीटा, कौन सा कंपोनेंट है जो इसको इधर ले जा रहा है, दैट इज़ u cos थीटा। ये दूसरा तो ऊपर जाता है u sin थीटा, तो u cos थीटा है जो इधर को ले जा रहा है इसको, वही हम यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि हम कई बार डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस लिख देते हैं किन केसेस में, जहाँ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर हो। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि जी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, अभी डिस्टेंस बोल रहे हैं, तो ये केस वो है जहाँ हम इक्वल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हैं। तो यहाँ क्या है, r इज़ u cos थीटा टी, यहाँ क्योंकि डिस्टेंस भी बराबर है डिस्प्लेसमेंट भी बराबर है सीधा, तो r इज इक्वल टू यू cos थीटा टी। आपने इसको क्या कर दिया, मैं गुणा कर दिया। अब यहाँ से देखो, अगर आप इसी से यहाँ से एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो t अपॉन 2 इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी, और t कितना होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी, ये आपने पढ़ा हुआ है। अगर मैं वहाँ पुट करूँ इसको तो क्या आ जाएगा, r इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी, साथ में क्या आया cos थीटा और साथ में u भी है, अंडरस्टैंड। तो हमारे पास क्या आया, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर 2 साइन थीटा cos थीटा अपॉन जी। व्हाट इज़ दैट, u क्या हो गया, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा cos थीटा अपॉन जी, तो r क्या आया, r आ गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये साइन 2 थीटा अपॉन जी किसके बराबर है, इसके बराबर, बिकॉज साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 2 साइन थीटा cos थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है। तो इस ढंग से आप लोग देखो, आपने ये रेंज भी निकाल ली, अंडरस्टैंडिंग की बात है। तो इस ढंग से आप रेंज भी निकाल सकते हैं। तो अब हम इसको करेंगे कैसे, सिंपल है, फ्रॉम फिगर time of flight is capital T and component of velocity along x-axis is ux is equal to u cos theta. So रेंज r, अब देखो r कैसे निकालना है, यू एक्स इज इक्वल टू रेंज डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम कितना है t, तो रेंज क्या हुई यू एक्स टी, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। बट r इज इक्वल टू यू एक्स कितना है ये, या इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, तो देखो यू एक्स यू cos थीटा, तो आप लगाएंगे यहाँ यू cos थीटा इंटू टी, बट टी किसके बराबर है, टी है 2u साइन थीटा अपॉन जी, ये इसके बराबर है। अब यहाँ पुट करेंगे, सो बट यू हैव 2u स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा अपॉन जी। सो व्हाट इज दैट, बट 2 साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, इसके बराबर होता है। तो यहाँ पुट करेंगे हम, तो हमारे पास क्या आया, रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो इस ढंग से आप लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं। और हाँ, रेंज कब मैक्सिमम होती है, रेंज इज मैक्सिमम इफ
साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1। साइन 2 थीटा किसके बराबर हो? 1 के बराबर हो। तो 1 के बराबर कब होगा? इफ़ साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 इज दैट 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्योंकि साइन थीटा 1 कब होगा? जब थीटा 90 डिग्री होगा, और थीटा 90 डिग्री अपॉन 2 दैट इज 45 डिग्री मीन्स रेंज इज मैक्सिमम। रेंज इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। थीटा क्या हो? 45 डिग्री हो। तो इस ढंग से आप लोग इसको कर सकते हैं, और इस ढंग से आपने रेंज, मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट ये प्रोजेक्टाइल में एक्सप्लेन कर लिया है, और इसको ठीक ढंग से करना है। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो नीट में भी आते हैं, AIEEE में भी आते हैं इसके बेस के ऊपर। ये जो मैंने अभी करवाया है और इससे पहले जो किया हुआ है, ये दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़े से और भी इसके स्पेशल केसेस हैं, तो जैसे जैसे इसके न्यूमेरिकल करेंगे तो इसमें ज़्यादा और क्लियरेंस आएगी। तो आपने एक तो अपना काम जो है रोज़ का रोज़ मुझे भेजना है, और दूसरी बात ये है कि जो क्विज़ का टाइम दिया जाता है वो टाइम से आप मुझे क्विज़ भेजें, नहीं तो वो आगे फॉरवर्ड नहीं किया जा रहा है। इस बात को जो है बहुत से बच्चे जो है सीरियस नहीं ले रहे हैं, और जब आपका रिज़ल्ट बनेगा तो ये सारी चीज़ें जो हैं इंक्लूड होंगी, और ये पहले ही व्हाट्सएप करके भेजी जा चुकी हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। किसी ने ये नहीं सोचा था कि फर्स्ट टर्मिनल के एग्ज़ाम है, सेकंड टर्मिनल के एग्ज़ाम है, या प्री बोर्ड हैं, इसके भी नंबर जुड़ेंगे, परंतु ये जुड़ रहे हैं, आपके सामने जुड़ रहे हैं। और जिन बच्चों ने इनमें लापरवाही की है उनके मार्क्स जो हैं कम आ रहे हैं, और जिन्होंने नहीं दिए हैं उनका क्या होगा ये हमें नहीं पता। ये राम भरोसे चला हुआ है काम। उसमें भी ये कंडीशंस रखी गई है कि जिनको कोरोना हुआ था उनके ही 33% नंबर जो हैं वो आगे ऐड किए जाएंगे, और जो नहीं दे रहे हैं उनका भी कोई ऐसा कोई डिसाइड नहीं हुआ है। तो इस ढंग से अपना काम जो है रोज़ का रोज़ करें और मुझे भेजें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।